अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। देखो, अगर 1 सितंबर का बाद आपका ये हो गया ना, 1 सितंबर का बाद तो आपका फ़ाइन अभी माफ़ नहीं हो जाएगा। क्यों 1 सितंबर का बाद? 1 सितंबर से पहले तुम्हारा माफ़ी होता है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है टाइटल और थंबनेल में कि आप अपने आईडी को चेक करा लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्कर पर अचानक जुर्माना आ जा रहा है। क्या कारण है, क्यों आ रहा है, प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि जो वर्कर कैटेगरी के लोग रहते हैं उनको कानून की जानकारी कम होती है। इसलिए कंपनी क्या करती है कि वर्करों के साथ बड़ा पंगा करती है। बेसिकली बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग के साथ कुछ नहीं करती है। तो ये नियम भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और कंपनी अगर आपके साथ कुछ भी मनमानी कर रही है तो उसके बारे में भी एक नया रूल है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो न्यूज़ आया है, अपडेट आया है। जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ, ताकि आपको पहले से कानून के बारे में पता चले। क्योंकि जिस भी देश में रहते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, वहाँ का रूल सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको कानून की जानकारी होगी तो आप किसी के सामने झुकोगे नहीं। अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो जो रूल आया है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो पहले जो रूल कंपनी से रिलेटेड आया है, और इसमें बहुत सारे नए आते हैं यूएई के अंदर। आपको यूएई के अंदर अगर कोई भी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, लेबर लॉ का उल्लंघन कर रही है, तो मिनिस्ट्री का कहना है कि आपको कहीं भी कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जो नंबर बताया जा रहा है 80084 पर, यह मोहरे का नंबर है। बार बार मैं बताते रहता हूं अपने वीडियो में। तो मोहरे खुद अपडेट जारी करके बताया कि आप बेधड़क आप यहां पे कॉल करें, और आप अगर राइट रहेंगे तो आपके जो कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना। अगर आप झूठ बोलोगे तो फिर आप फंसोगे। तो आप अगर कॉल करोगे, कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, ओवर टाइम के पैसे नहीं दे रही है, कंपनी काम में ज़्यादा आपको फोर्स कर रही है, परेशान कर रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है लेबर से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना समस्या बता सकते हैं। और जो भी वो डिटेल पूछेंगे आप उसे बताएं। अपने जो पासपोर्ट नंबर वो लोग पूछता है, इमरेत आईडी नंबर पूछता है, कंपनी का नाम पूछता है, तो सारा चीज़ आप बताओगे तो जो भी आपका एग्रीमेंट होगा उन लोग के सिस्टम में ओपन हो जाएगा। उस एग्रीमेंट से वो आपको पूरा चीज़ गाइड करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप बेधड़क यूएई के अंदर कॉल कर सकते हैं कि यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो। तो कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो अपडेट है, ये नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, मालूम है सितंबर से चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर लास्ट है। इसके बाद कोई इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। और ये 4 महीने तक जो गवर्नमेंट रूल बनाया था कि यानी जो यूएई के अंदर अगर जिसके ऊपर वीज़ा का जुर्माना है, वो अगर दूसरी कंपनी में वीज़ा लगाना चाहे तो उसका जुर्माना ऑटोमेटिक माफ़ हो जाएगा। या फिर इस देश को अगर छोड़ के जाना, आउट पास बना के जाना है, तो आप यहाँ से जा भी सकते हो, आपको जुर्माना है वो माफ़ कर दिया जाएगा। और इस जो 4 महीने के बीच में अगर जाओगे तो आप दोबारा आ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं, क्योंकि सितंबर के बाद अगर आपको यहाँ पे ओवर स्टे हो गए हो और आप यहाँ पे रह रहे हो, वीज़ा आपके ऊपर वीज़ा आपका, बेसिकली कहने का मतलब है कि आप ओवर स्टे हो गए हो, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे रह रहे हो, तो अब बहुत बड़ी इस पर कार्रवाई होगी और आपको जेल भी हो सकती है जुर्माने के साथ साथ। तो आप पहले के जैसा अभी रूल नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ा दिल दिखाकर सारे लोगों को जुर्माना माफ़ करा दिया था। तो सितंबर से पहले का अगर आपके ऊपर जुर्माना है तब तो ये माफ़ होगा। सितंबर के बाद अगर आपके ऊपर कोई जुर्माना है तो माफ़ नहीं होगा। तो आप भी अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो अपने इमरेत आईडी से जाकर चेक करा ले कि हम यहाँ वीज़ा कैंसिल होने के बाद कितना दिन रह सकते हैं। ऐसे कैंसिलेशन पेपर पे लिखा होता है, जब कंपनी से मांगोगे कैंसिलेशन पेपर तो उसके नीचे डेट लिखा होता है कि आपको इस डेट से पहले यानी यूएई को छोड़ के जाना होगा, तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा। तो उस डेट से पहले आपको अब निकलना होगा, यानी वीज़ा जो एक्सपायर हो गया है और आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, जो आपको टाइम ग्रेस पीरियड दिया जाता है, उससे पहले आपको निकलना होगा।